और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ग्रेटर नोएडा से। हेड कांस्टेबल का यहां वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल दनकौर थाने में तैनात है हेड कांस्टेबल। इसका वीडियो वायरल हुआ। गांव वालों ने दरअसल हेड कांस्टेबल हरेंद्र से उनकी झड़प हुई। अट्टा फतेहपुर के ग्रामीणों ने किया विरोध। युवक को जबरन उठाकर ले जाने का विरोध। ग्रामीणों का दरअसल हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप। रिश्वत के लिए लोगों को फंसाने की धमकी का आरोप हेड कांस्टेबल पुलिस अधिकारी से भी कर चुका है अभद्रता। तो ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो वायरल हुआ है हेड कांस्टेबल का, जिस पर गांव वालों ने दबंगई का आरोप लगाया है और यह कहा है कि दबंगई करता है, रिश्वत लेता है, किसी को बेवजह अंदर सलाखों में रखा हुआ था। अकरम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त। अकरम बताइए, तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं क्या कुछ संकेत दे रहा है, क्या कुछ ये हेड कांस्टेबल करता था जिसका विरोध गांव वालों ने किया है? देखिए कुलदीप, ये ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना इलाके का पूरा वीडियो है जो कि अट्टा फतेहपुर गांव में बनाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो दनकौर थाने में हेड कांस्टेबल है हरेंद्र, वो बेहद बदतमीज किस्म का और रिश्वत मांगने का आदी है। लगातार ग्रामीणों को और ऐसे लोगों को जिनकी कोई सोर्स नहीं होती उनको अचानक उठा लेता है, कई दिन हवालात में रखता है और रिश्वत मांगने के बाद उनको छोड़ देता है। और इसी तरीके का वीडियो ये सामने आया है जिसमें जिस युवक को ये हरेंद्र जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था उसे 8 से 10 दिन पहले थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कोई आरोप साबित नहीं होने पे जांच के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव आ जा रहा था दूध लेकर, इसी दौरान ये हरिंदर वहां पहुंच गया और उसको जबरदस्ती उठाने लगा, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीण और हेड कांस्टेबल हरिंदर की झड़प किस तरह से दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही है। इसी बीच हरिंदर ग्रामीणों पर अपनी जो पीसीआर वैन है उससे डंडा निकालकर बदतमीजी करता हुआ, मारने पीटने की धमकी देता हुआ सामने आया था, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन हरिंदर की गुंडागर्दी कही जाए तो यही नहीं थमती। अब से 2-4 दिन पहले ही बड़े अधिकारियों ने थाने में मीटिंग ले रहे थे, जिसमें ये हरिंदर उस एक सीनियर ऑफिसर से भी जो गैजेटेड रैंक का है उससे बदतमीजी कर चुका था, जिसके बाद एक तस्करा डला था। तो कहीं ना कहीं हरिंदर का दबदबा इलाके में है, जिसकी वजह से ये ग्रामीण परेशान हुए थे और दोनों की झड़प अट्टा फतेहपुर गाँव में हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी जांच की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हरिंदर धमका रहा है और अधिकारियों तक अपनी पहुंच की बात कर रहा है वीडियो में, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हरिंदर का रसूख यहाँ पर, जिसकी वजह से वो आए दिन लोगों को प्रतिपालित कर रहा है, उठा ले जाता है, देने के बाद उसको छोड़ा जाता है। तो ये खुलेआम खेल चल रहा है जिसको अधिकारियों को भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन वीडियो सामने के आने के बाद अब अधिकारी जांच की जरूर बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, इसी दौरान हरिंदर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया है। तो हरिंदर का अचानक छुट्टी जाना और वो भी बिना जांच का सामना करे, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से चलिए, बहुत शुक्रिया अकरम खान इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मैं कोई डर रहा हूँ कुछ भी ना, ये 4 सिपल्लिया में मैं कोई डर रहा हूँ कुछ भी ना, ये 4 सिपल्लिया में मैं कोई डर रहा हूँ। और अब खबर जालून से है। दबंगों ने यहां पर तालाब पर कब्जा कर लिया है। गांव के तालाब पर किया गया अवैध कब्जा। तालाब में मिट्टी डाल रोकी पानी की निकासी बंद होने से घरों में घुस रहा पानी। मना करने पर विधायक गुर्गों ने दी धमकी। ग्रामीणों की सूचना के बाद नहीं पहुंची पुलिस। ग्रामीणों ने डीएम से भी शिकायत की। कालपी कोतवाली क्षेत्र के महेवा गांव का यह पूरा मामला। टिड्डी दल का कहर जारी है। फर्रुखाबाद में भी टिड्डी दल, आपको बता दें, कासगंज एटा से बड़ी संख्या में पहुंचा। टिड्डी दल कायमगंज के दर्जनों गांव को अपना निशाना बना रहा है। यहां भी किसान कुछ उसी तरीके से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, थालियां पीट रहे हैं, तेज आवाजें की जा रही हैं ताकि टिड्डियां किसी भी तरीके से रुके नहीं, क्योंकि एक बार अगर ये फसल पर बैठ रही हैं तो उसके बाद फसल को नुकसान पहुंचना लाजमी है। इसलिए हवा के रुख के साथ आगे बढ़ती जाएं। किसान लगातार जो हो सकता है
ढोल नगाड़े थालियां पीटने के अलावा जो हल्ला गुल्ला शोर मचा सकते हैं किसान सब कुछ कर रहे हैं। खबर किन्नौज से है। यहां पर छिबरा मऊ इलाके में टिड्डियों का हमला देखने को मिला। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने बोला हमला। कई गांव में टिड्डियों ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें। देर रात कृषि विभाग के अधिकारी टिड्डियों से प्रभावित गांव पहुंचे, टिड्डियों को भगाने की जानकारी किसानों को दी। किसान देर रात से टिड्डी दल को भगाने में जुटे हुए हैं। तो यहां देखिए प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट होना पड़ रहा है। देर रात भी ये पूरी मुहिम जारी रह रही है और प्रशासनिक अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी पहुंच रहे हैं क्योंकि जो उनकी जानकारी है उसके मुताबिक किसानों को वो जानकारी दी जा रही है ताकि टिड्डियों को भगाने के जो भी उपाय हैं, आसान उपाय, वो किसानों को पता हो। यूपी में 30,000 से ज्यादा सिख किसानों के विस्थापन का मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले को उठाया। इन किसानों की माने तो यूपी में 3 पीढ़ियों से वो रह रहे हैं। सिख परिवार 1947 में बंटवारे के वक्त इन 3 जिलों के गांव में बस गए थे और अपनी कड़ी मेहनत से वन क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में तब्दील कर दिया। इन परिवारों की भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है। इसका जायजा लेने R9 टीवी के संवाददाता लखीमपुर खीरी के हरिनगर गांव पहुंचे और वहां रह रहे सिख किसानों से बातचीत की। पंजाब से आए सिख अपन का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री योगी और आदित्यनाथ से इनकी समस्याओं की जो है बात करने की भी साथ सामने आई है। और ऐसे में इनकी स्थिति क्या है जानने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं ये पूरा फार्मिंग इलाका है लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके का, जहाँ पे वो फार्मर्स फैमिलियां हैं जो यहाँ पे बहुत कई पीढ़ियों से आके रह रही हैं, बस रही हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ थे, इनसे पूछेंगे कि किस दशक से यहाँ आकर के रह रहे हैं और यहाँ इनको किस तरीके की कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाबू जी क्या नाम है? मेरा नाम सरदार है। पहले हमने बताया। सरदार जी आप यहाँ कब आए थे? हम 58 में आए थे। 1958 में आए थे। तो यहाँ जमीन उमीन आप लोगों को कैसे क्या मिली थी? ऐसे वो ये विश्वनाथ सिंह के नाम से जमीन थी ये, तो विश्वनाथ सिंह ने फिर हमारे लोगों को पता किए थे। क्या कर दिए थे? अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ किस तरीके की? दिक्कत तो साहब यही इतनी है कि मतलब अब हमारे ये पहले बंदोबस्त इस गाँव के बंदोबस्त हुए हैं, तो उस पर हमें लोगों को सब के लगान बंधे थे। अब ये जंगल वाले क्या लगे हमारी है, बस इतनी बात है। और तो हम क्या नहीं। कई पीढ़ियों से रह रहे हैं लोग, लेकिन अब कहना है कि जंगल वाले अपनी इस पर दावा कर रहे हैं अपनी जमीन का। कुछ और लोग भी ये बात करते हैं। बाबू जी क्या नाम है? चरण सिंह जी। चरण सिंह जी कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तो बचपन से ही आए हैं जी यहाँ से। तो यहाँ जो पीढ़ियाँ आपकी आपसे पहले आके बुजुर्ग रुके हैं, अब आप रह रहे हैं, तो ये जो जमीन जाता है इसको लेकर कोई दिक्कत है किस तरीके की? दिक्कत यही जंगल वाली है जी, और तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? यही कि ये हमारे किसी के नाम नहीं है, ऐसे ही सब बसे हैं और जो है इसका लगान लोगों को कुछ नहीं पड़ रहा। तो क्या डर सताता है आप लोगों को? क्या डर लगा रहता है? डर यही है कि जंगल वालों को क्या पता कब ये अपना आ जाए, कब आ जाए पता नहीं। हाँ जी। तो देखा कि कहीं ना कहीं से कई पीढ़ियां इनकी यहाँ गुजरी हैं, लोग रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको कहीं ना कहीं तरीके से डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कहीं हमारी ज़मीन जो है हमसे छिन जाए, चली जाए। ये मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है कि इनको विस्थापित किया जाए और इनको मालिकाना हक दिया जाए। लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल बॉर्डर हरिनगर गाँव से R9 टीवी के लिए गोपाल गिरी।